आप ये कहते हैं कि आप सत्ता पक्ष में इसलिए आए हैं क्योंकि आपको जनता ने जनादेश दिया है। आपने वो जनादेश प्राप्त किया है प्रलोभन के ज़रिए। आपने वो जनादेश प्राप्त किया है अपने झूठे वादों के ज़रिए। जब 450 रुपये गैस सिलेंडर की बात हुई तो उधर से मंत्रीगण बोले कि मैया सम्मान में ऐड है। हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया पर वो अभी फ़ोन लगाइए आप, उसमें स्विच ऑफ आएगा। मतलब हमारे राज्य की महिलाओं को जो सशक्तिकरण कहने की बात ये सदन के अंदर करते हैं, आज वो रास्ता ही इन्होंने बंद कर दिया। अभी हमारे साथ बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू है। ये लगातार सत्ता पक्ष ने जो अपने घोषणा पत्र में मुद्दे शामिल किए थे उसे लेकर सवाल उठाती रहती है, चाहे वो मैया योजना हो या फिर 450 रुपये में मिलने वाली गैस सिलेंडर की बात क्यों ना हो। जिस तरीके से देखा जा रहा है अब सदन में सत्ता पक्ष के जो घोषणा पत्र है उनमें शामिल सभी मुद्दों को आप उठा रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ नाम की अबुआ सरकार है, सिर्फ नाम की आदिवासी हितैषी सरकार है। हमारे राज्य के मुखिया खुद जो जनजाति समाज से आते हैं, अगर वो इस पर स्टैंड लेना चाहते तो सबसे पहले ले चुके होते। आज हमारे आदिवासी भाई बंधु जो है अपने धार्मिक स्थल को बचाने के लिए वो उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। रांची में सभी हमारे आदिवासी जो मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, उनके शव को शव यात्रा जो है निकाली गई थी। तो इनसे इन्हें समझ जाना चाहिए कि आदिवासी हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे जनजाति समाज के जो भाई बंधु हैं, वो इनसे कितने रुष्ट हैं। आप ये कहते हैं कि आप सत्ता पक्ष में इसलिए आए हैं क्योंकि आपको जनता ने जनादेश दिया है। स्वागत है उस जनादेश का। वो जनादेश आपने प्राप्त कैसे किया है, इस पर ध्यान देने की बात है। आपने वो जनादेश प्राप्त किया है प्रलोभन के ज़रिए। आपने वो जनादेश प्राप्त किया है अपने झूठे वादों के ज़रिए। उन वादों को अगर आप उन वादों पर काम करते तब आपको ये आंदोलन सड़कों पर देखने नहीं मिलता। जी। आपने सदन में उठाया था कि जो सत्ता पक्ष है वो चुनाव से पहले 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन अभी कुछ ऐसा निकलकर सामने नहीं आ रहा है। ये कहा जा सकता है कि जो वादे लेकर वो आई थी वो धीरे धीरे उन वादों से छूटती जा रही है, हटती जा रही है। देखिए, जब 450 रुपये गैस सिलेंडर की बात हुई तो उधर से मंत्रीगण बोले कि मैया सम्मान में ऐड है। ये ऐसा इनके तरफ से जवाब मिलता है। तो आप सोच सकते हैं 450 रुपये गैस सिलेंडर की जो बात है ये तो उसका जिक्र भी नहीं करते हैं। तो ये हमारी जो राज्य की महिलाएं हैं उनके विश्वास के साथ धोखा नहीं हुआ, और ये कहती है कि हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। आप यहीं से भाप लीजिए कि सरकार जो है, वर्तमान सरकार कितना कार्य कर रही है। आप ही आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष पर कि 70 लाख महिलाएं हैं झारखंड में, जो कि 18 से 50 वर्ष में वो आती है। लेकिन देखा जाए तो जब चुनाव से पहले 56 लाख महिलाओं को मैया योजना की राशि मिली, लेकिन जैसे ही अब सत्ता पर आ गई है तो मात्र जो छटनी की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत करते हुए 30 लाख महिलाओं को ही मैया योजना की राशि दी गई है। जी, मैंने पहले ही बताया कि हमारे राज्य में 18 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक आने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या है 70 लाख के तकरीबन। और ये चुनाव से पहले जब इन्होंने मैया सम्मान की राशि दी थी तो तकरीबन 57 लाख महिलाओं को इन्होंने सम्मान राशि दी। अब ये शर्तें लागू कर लाभार्थियों की संख्या में कमी करते गए, उसकी जुगत लगाते रहे कि कैसे लाभार्थियों की संख्या कम की जाए। अब वो संख्या 30 से 35 हो गई है। तो ये धोखा नहीं तो और क्या है। ये इन्हें प्रमाण दिया जाता है। ये कहते हैं निंदक नियरे राखिए, और कितना नियरे राखिएगा, हम तो आपके नियर ही हैं, नियर बाय ही हैं। आप हमारे सुझाव ले लीजिए। जी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया पर वो अभी फ़ोन लगाइए आप, उसमें स्विच ऑफ आएगा। मतलब हमारे राज्य की महिलाओं को जो सशक्तिकरण कहने की बात ये सदन के अंदर करते हैं, आज वो रास्ता ही इन्होंने बंद कर दिया। साफ शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे जो वादे लेकर आई थी सत्ता? साफ शब्दों में यही कहूँगी कि इन्होंने ठगने का काम किया हमारे राज्य की जनता को। ठग कर ये सत्ता जो है इन्होंने प्राप्त किया है। ज़्यादा दिन ये टिकने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में हमारे राज्य की जनता इन्हें बता देगी क्या सही है और क्या गलत है। तो ये थे हमारे साथ पूर्णिमा साहू, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से जिस वादों को लेकर सरकार आई है सत्ता पक्ष में, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। राज्य की जनता इन्हें बता देगी क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।